SMB बिल्डमार्ट सोल्यूशन शहर के मध्य दिल्ली गेट पर स्थित कंप्लीट बिल्डमार्ट सोल्यूशन जहां है स्कीपर्स के सैनिटरी पाइप्स, GM के इलेक्ट्रिकल स्विच एंड लाइटिंग, कजारिया के बाथ फिटिंग और क्रॉम्पटन के फैंस एंड गीजर्स। इसके कोई पब्लिक के लिए पुलिस आई नहीं। की बात आपको हम नहीं बोल रहे, आपने रिपोर्ट लिखी नहीं, आपने रिपोर्ट आपने नहीं लिखी। इनका कहने का मतलब ये हो रहा है सर, देखो मेरी बात सुनो, 20 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट कराई है, उसके बावजूद अभी तक उस रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है वो स्थिति हमारे को चाहिए। 10:30 बजे के लमसम हम थाने में गए, रिपोर्ट लिखवाई कि भाई उनको बताया कि भाई हमारे ये 1 बजे से आदमी यहाँ सूरजपुर उतरा है, यहाँ से वो लापता हो गया है। ठीक है, इन्होंने बोला आप सुबह आ जाना, उसका फोटो ले आना। रिपोर्ट इन्होंने लिखवा दी कि भाई शाम को आते हैं, आप सुबह 11 बजे के लमसम उसका फोटो, आधार कार्ड दोनों लेके आना, हम इसकी कॉल डिटेल और उसको ऑनलाइन चढ़वाएंगे। आगे भी 4 दिन की क्या रिपोर्ट क्या डिटेल है इसका जवाब दो। डिप्टी साहब को बुलाएं, क्या नाम है? 4 दिन तक है ना, 4 दिन की। जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे 4 दिन तक क्या करेंगे? 4 दिन तक हमने 20 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की है। क्या किया प्रशासन ने? पुलिस कहती है 24 घंटा ड्यूटी है, 24 घंटा ड्यूटी में कॉल डिटेल नहीं निकली, संकट के आधार पर लोगों को नहीं पकड़ सके। क्या किया इन्होंने? पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, नहीं कराना हमारे को बस। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर हम लोग हैं। जिस तरह से 20 तारीख के दिन उदयपुर का एक युवक शुभम कुमावत के गायब होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना प्रतापनगर थाने में भी दी गई थी। उसके बाद पुलिस उसे ढूंढने में नाकामयाब रही और आज अल सुबह शुभम का शव देवारी इलाके में मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तमाम समाजजन, कुमावत समाज के जितने भी समाजजन हैं और उनके मित्रगण में काफ़ी आक्रोश यहाँ पर है, आक्रोशित सभी जन यहाँ पर हैं। तो नारायण जी कुमावत हमारे साथ हैं, आप बताएं कि किस तरह का पूरा मामला रहा। सबसे पहले मैं मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से शुभम कुमावत 19 तारीख से लापता था और 20 तारीख से इनके यार दोस्तों ने, इनके परिवारों ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके बावजूद आज तक पुलिस वाले चक्कर दे रहे थे, ना तो कोई इनको रिसीट दी, ना इनकी कोई कॉल डिटेल निकलाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने थाने के भी चक्कर लगाए थे, पुलिस ने आश्वासन दिया था हम पता कर रहे हैं, कल हमने कॉल डिटेल निकलाने के लिए अवगत कराया था इनसे, अधिकारियों से, तो उन्होंने बोला, जो बीट अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि आज संडे है। संडे का क्या मतलब होता है? पुलिस की ड्यूटी 24 घंटा रहती है, 24 घंटे के अंदर पुलिस कॉल डिटेल निकाल के हमारे को आश्वासन देते हैं। इस तरह से आज सुबह हमारे को 8, साढ़े 8 बजे पता चला था, बच्चे के घर से मात्र 1.5 किलोमीटर तक देवारी बाईपास पे, कायाकुंडाल बाईपास पे एक इलेक्ट्रिक पोल के खंभे पे मफलर से गले में फांसी लगा रखी थी और सिर पे टोपी थी। जो टोपी और मफलर उस बच्चे का नहीं था, उस बच्चे का फ़ोन का मोबाइल का चार्जर मात्र उससे 100 मीटर दूर पड़ा हुआ था और उसकी जेब में से 400 रुपये और 407 रुपये, एक टेलीफोन बंडल का माचिस, वो उस बच्चे से 300 मीटर दूर पड़े थे। इस तरह से किसी हत्यारे ने फांसी दी है इसके। मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन से और अधिकारी से दोषी को सजा दे और हमारे को सच्चा और न्याय दिलाए। जब तक हमारे को दोषी सजा, जिनके ऊपर जिसने ये कदम उठाया, उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से न तो इनका पोस्टमार्टम करने देंगे और न डेड बॉडी उड़ाएंगे। यही मैं अवसर से अवगत कराता हूँ, हमारे को जल्दी से जल्दी न्याय दिलावे। जी, जल्दी से जल्दी न्याय दिलावे। और उस दिन जो उनके मित्र थे, जो आप प्रतापनगर थाने में भी आप गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने, क्या पूरा मामला रहा? सर हम 10:30 बजे के लेकर प्रतापनगर थाने में गए थे। कितनी तारीख थी? 20 तारीख को जी, 20 तारीख को 10:30 बजे हम रिपोर्ट देने के लिए गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है रिपोर्ट लिखवा दो। हमने रिपोर्ट लिखवा दी, बोले कि आप सुबह आना, इसको हम ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, बोला आधार कार्ड वगैरह फोटो, उन्होंने कहा फोटो हम सुबह ला के दे देंगे। तो हम सुबह 10:30 बजे 11 बजे के लमसम फोटो देने गए थे। तो उन्होंने आधार कार्ड भी फोटोकॉपी ले ली, 2 फोटो भी ले लिया। उन्होंने बोला हम आज इसको 11-12 बजे के लमसम या 2 बजे के लमसम इन्होंने ऑनलाइन चढ़ा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ।
जाओ, ठीक है। तो हम निकल गए, तो वापस हम थोड़ी देर बाद वापस गए शाम तक, भाई कुछ इस बात का कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो बोले डीओ साहब उसकी ड्यूटी में लग रहे हैं, कोई जो भी नेता नगरी आए कि उसकी ड्यूटी में लग रहे हैं, वो आ जाएंगे तो हम ये काम आपका ऑनलाइन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और उन्होंने वो कागज़ लेके लिख के नीचे काउंटर के नीचे रख दिया था ना। अगर उन्होंने ऑनलाइन किया होता हम उसको बोल भी देते। कहना चाहते हो कि ऑनलाइन रिपोर्ट भी नहीं चढ़ी है? नहीं चढ़ी। ऑनलाइन रिपोर्ट चढ़ती ना तो किसी को तो पता रहती उसकी, ना तो कॉल डिटेल दी हमको, ना ऑनलाइन चढ़वाई, ना कोई भी मतलब वो कार्रवाई की इन्होंने जी। ना कोई रसीद हमको दी है। बोलेगा डीओ साहब वहाँ गए हुए हैं, ठीक है। फिर कल संडे हुआ तो कल बोले छुट्टी है, ये इन्होंने बता दिया है। कल छुट्टी है, थाने में छुट्टी नहीं, संडे की मतलब वो जो भी इनको ऑनलाइन वगैरह निकालनी होती है आज के दिन छुट्टी रहती है। अच्छा, ठीक है सर, ये मदन जी आप बताएं कि अब समाज जन काफी आक्रोशित यहाँ पर है, क्या मांग है आप लोगों की? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे भाई का जो 19 तारीख जो लापता हुआ उसकी रिपोर्ट हमारे साथी और परिवार के लोग बाग वहाँ थाने में गए, और 24 घंटे तक, बड़े शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, और अगले दिन संडे के दिन भी गए तो क्या छुट्टी से क्या मतलब होता है? 24 घंटे ड्यूटी होती है, और इन्होंने तो मुझे लगता है अभी तक मुकदमा भी दर्ज इसके खिलाफ नहीं किया है। और जिस व्यवस्था में आज हमारा शुभम भाई जो मिला है, उससे लगता है कि उसकी हत्या की आशंका की है। हम सभी कुमाऊं समाज के बंधु पुरजोर से मांग करते हैं, हम उसको स्पष्ट न्याय दिलाया जाए, और जब तक हम उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब एसपी लेवल के कोई अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी आके हमारे समाज बंधु के लोगों से मिलेगा नहीं, और उसकी तुरंत निष्पक्ष जांच की जाए। और उसकी हत्या की गई है, जैसा मेरे भाई नारायण जी ने बताया है, उसके अवशेष जो है कुछ चीज़ें दूर पड़ी है, तो पहले हत्या की नहीं, उसकी भी जांच की जाएगी, उसके बाद भी हम सारी कार्रवाई की जाएगी। जब तक कोई कुमाऊं समाज का बंधु यहाँ से जाएगा नहीं, और सब लोग बाग अपना इष्ट मिट यार दोस्त प्रशासन से मांग करता हूँ कि नहीं, तुरंत निष्पक्ष न्याय की जाँच की जाए। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज जन यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित है, और बिल्कुल वाजिब मांग है कि जिस तरह से 20 तारीख को गायब होने के बाद 19 तारीख से गायब था, 20 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने ये लोग गए थे। हमने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी गुमशुदगी की पोस्ट हमने भी डाली थी, पर आज सुबह जब से ये मालूम पड़ा कि शुभम अब हमारे बीच में नहीं रहा है, सभी लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, और तमाम लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। संडे का हवाला इन लोगों को अगर दिया गया है तो ये घोर लापरवाही है, इनके खिलाफ भी जांच यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये देखना है कि शुभम को यहाँ पर न्याय मिल पाता है नहीं। बहरहाल जुड़े रहिएगा, पूरी खबर की अपडेट के लिए उदयपुर न्यूज़ को जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।